Welcome to the talk show, the ultimate podcast of Gardenia Public School. I am Nashmi Tiwari of Gardenia Public School. Good morning, everyone. Today, we all are gathered in the well-known show, that is the Gardenia Talk Show. So, we have called up one parents of our school. Sir, may I know your name? मेरा नाम चंदन दीक्षित है। मेरे बच्चे का नाम युवराज है, वो 2nd क्लास में पढ़ता है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने गार्डेनिया के साथ अपना सफर कब से शुरू किया? इसी साल बच्चे का एडमिशन कराया मैंने। इससे पहले उसने किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाई करी थी। क्या आपको ऐसा लगा कि इस एक साल में आपने कुछ ऐसी चीजें देखी हो जिससे आपको लगा हो कि शायद आपने एक सही डिसीजन लिया यहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन? इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। इससे पहले मैंने जहाँ पे एडमिशन कराया था, स्कूल में पढ़ता था। मैंने उसको पीजी, यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट तक पढ़ाया। दिक्कतें ये होती थी कि जैसे कि स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप किससे डिस्कस करेंगे? वहाँ के टीचर से डिस्कस करेंगे या वहाँ के कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करेंगे, और या बहुत ज़्यादा अगर दिक्कतें होंगी तो प्रिंसिपल से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे कि कोई भी दिक्कत होती थी उसे उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। बोलता था आप इसको घर पे पढ़ाइए, इसको ये लिख नहीं पाता है, ये पढ़ नहीं पाता है, सही से रीडिंग नहीं कर पाता है, आप इसको कोचिंग लगवाइए। जब भी हम लोग पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे तो हमें लगता था बच्चा हमारा पता नहीं इंप्रूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, प्रोग्रेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम लोग थोड़ा टेंशन में रहते थे। तो जब सौरभ जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पे एडमिशन कराओ मेरे यहाँ, मेरी जिम्मेदारी है, तुम खुद देखोगे कि किस तरीके से बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुई है। और लिटरली हम आपको बताएं कि लास्ट अभी ये 6 या 7 मंथ हुए हैं अभी पढ़ते पढ़ते, और इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर। वो अपने हाथ से सारी चीज़ें करता है, पढ़ता है, स्पीकिंग, उसका लिखना बोलना, सारी चीज़ें इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि हम लोग खुद बिलीव नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि आपको पता है ये एक रूल होना भी चाहिए कि कमजोर व्यक्ति पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पुअर है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी चीज है गार्डेनिया की कि स्मार्ट क्लास, मतलब स्मार्ट सेक्शन है, उनके जो बच्चे पुअर होते हैं उनको स्मार्ट सेक्शन में डालते हैं कि जिससे वो ज्यादा जल्दी गेन करे। स्मार्ट को तो स्मार्ट बनाया जा सकता है, इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको आप क्या करोगे, लेकिन पुअर को इंटेलिजेंट बनाना एक बहुत बड़ी एक चेंजमेंट है। तो ये यहाँ पे हुआ। मैं तो खुद इस चीज को सीरियसली देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि पुअर से वो इंटेलिजेंट बना है। और यहाँ की टीचिंग के साथ साथ यहाँ पे जो टीचर तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, आपने कोई मैसेज भेजा तो प्रॉपर उस चीज़ को, अगर बोतल खो गई है या कुछ हो गया, प्रॉपर उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। क्या दिक्कत है, बच्चे में दिक्कत है, मैसेज का जवाब आता है, कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आता है। तो मतलब एक जो चैन है पूरी बहुत अच्छी है। यहाँ के जो भी स्टाफ हैं बहुत ही अच्छा है, और टीचर से लगा के डायरेक्टर तक, डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सर, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। कि शायद ये दूसरे स्कूल्स में ऐसा आपको नहीं मिलता होगा ना? जी बिल्कुल, इसका श्रेय भी हम इन दोनों डायरेक्टर्स को ही देंगे क्योंकि इन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत से ये सारी चीजें की। मैं खुद देखता हूँ। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब क्या ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में अभी तक जो हुआ हो जिससे आपको ये फील हो गया हो तुरंत कि आपने मतलब काफी सही डिसीजन लिया है और इससे आपके बच्चे के को करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है? जी बिल्कुल। हम तो एक्चुअली क्या है कि बच्चे के पास में कम जा पाते हैं, उनकी मदद हमेशा हमें बताती रहती हैं, उनसे कभी कभी अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें हम नोटिस करते हैं कि वो क्या कर रहा है, जैसे वो जितने भी यहाँ पे इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, अपने आप बुक खोल के बैठ जाता। पहले हम लोग को बताना पड़ता था कि बैठो बैठो, तो वो इधर उधर बहाने करता था कि नहीं ये है, वो मन नहीं है, या जैसे ही हम लोग इधर उधर हुए तो किनारे हो जाता था। तो अब वो अपने आप टाइम से बिल्कुल अपनी बुक, मुझे होमवर्क करना है, जैसे हम लोग कभी कभी कहते भी हैं कि अरे अच्छा आज स्कूल ना जाओ, नहीं पापा मुझे जाना है ना। तो ये सारी चीजें कि कैसे आई, उसको एक एनवायरनमेंट से आई है ना, एक उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसे पढ़ने में मन लग रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से, और उसकी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मैंने उसकी प्रोनाउंसिएशन देखी है, इंग्लिश में स्पीकिंग देखी है। हम लोग जानबूझ के उसको कुछ गलत वर्ड बोलते हैं कि देखें वो क्या बोल रहा, बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने एक आपको उदाहरण के तौर पर बताया, हम लोग एक बोलते हैं जॉर्जस, ठीक है, तो तुरंत रोकता है, नहीं नहीं पापा जॉर्जस नहीं गॉर्जियस होता है ना। वो आपको खुद तो वो करेक्ट करता है, बहुत सारी चीजों में करेक्ट करता है। जैसे अंताक्षरी खेलना, तो वर्ड वाली अंताक्षरी खेलता है कि पापा आप मेरे साथ वर्ड वाली अंताक्षरी खेलो, तो उसमें हम आपको बताएंगे, वो अपने आप वर्ड निकालता है तरह तरह के, ये है डब्ल्यू से ये होता है। तो बहुत सारी चेंजमेंट्स हमने उसके अंदर देखे, वो स्कूल की वजह से ही आए हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग्स नहीं लगाई हैं उसकी, लेकिन जो चीज़ें हैं
वो सारी स्कूल की वजह से। सर मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हो रहा है जेनेसिस, तो क्या बच्चा आपका उसमें इंटरेस्टेड है कॉम्पिटिशन्स में? यूकेजी में उसने एक बार परफॉर्म किया था, लेकिन यहाँ पे वो ले भी रहा है पार्टिसिपेट, और इससे पहले वो छोटे छोटे इवेंट्स में ले भी चुका है। जब स्कूल से भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, नहीं नहीं आप कर सकते हो, आप इन चीजों को कर सकते हो, आपने मोटिवेट किया, बच्चा भी मोटिवेट हो गया, करने लगा, तो आपके प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक आस्क कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ कहना चाहते हो? हालांकि मेरा बच्चा आपकी बस से आता है, तो उसका अगर हम आपको एक्सपीरियंस बताएं तो बस मेरे यहाँ पे आती है, तो जब तक मेरी मम्मी उसको नहीं छोड़ेंगी, तब तक नहीं। वो फोन करता है पहले कि आंटी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और फिर उन्हें अगर मान लीजिए जैसे बच्चा दौड़ के पहले पहुंच गया और मम्मी नहीं निकल पाई, तो वो फोन करके बोलता है कि आंटी हम ले जा रहे हैं इसको, और छोड़ने आता है तो भी यही चीजें हैं। अगर मान लीजिए मम्मी टाइम से नहीं पहुंच पाई और 2 मिनट पहले बस आ गई, तो वो उतर के आएगा घर तक, तो मतलब कि आपको घर के अंदर तक बच्चा लेके जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ। ये मतलब नहीं होता है और जगहों पे, एक पॉइंट पे वो छोड़ देते हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि यहाँ तक जहाँ तक आपका स्कूल है वहां तक तो पढ़े, और आगे भी अगर आप अपना इंजीनियरिंग कॉलेज या जो भी कॉलेज खोले तो उसमें भी मैं अपने बच्चे को एडमिशन करा दूं वहाँ पे। पर्सनल एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ के जो टीचर स्टाफ और कोऑर्डिनेटर सारे लोगों का एक जो आपसे बात करने का वे है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इससे अच्छा स्कूल है नहीं कोई कानपुर में। एक तो मैंने अभी तक किसी स्कूल्स में नहीं देखा कि बस के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो, है ना, और उसका जो पोर्टल हो, उसका जो मैनेजमेंट के पास हो, वो लाइव देख रहा हो। मतलब कि कोई बंदा बस के अंदर कौन सा बच्चा आ रहा, सीट अलॉटेड है कि हर बच्चा वहीं बैठेगा, ऐसा नहीं हो कि अंदर झगड़ा हो कि नहीं आज हम यहाँ बैठेंगे आज पीछे बैठेंगे, सबकी एक सीट अलॉटेड है। इसके बाद में बस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ये है कि एक आया भी है, अगर मान लीजिए कि कोई बच्ची है तो उसके लिए एक आया, एक आपका गार्ड है, बस में प्रॉपरली एक सीट है, ऐसा नहीं है कि 2 सीट में 4 लोग बैठ जाएं। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी पार्ट है, बहुत अच्छे से मैनेज किया आपने। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your kind reviews. Now, I would like to stop our talk show